नमस्कार दोस्तों। अब देखिए, कनाडा के साथ भारत के जो इस समय रिश्ते चल रहे हैं वो आपको पता ही है। और इसका जो इम्पैक्ट पड़ना है, वो इम्पैक्ट कहाँ पड़ना है सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारा पड़ेगा भारत के लोगों के उस कीड़े के ऊपर जिसमें उन्हें कनाडा जा कर के पढ़ाई करनी है, वहाँ नौकरी करनी है, वहाँ के कार्ड लेकर के वहाँ सेटल होना है। अब इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छे लेवल पे दिखाई देगा। पहले तो मैं कई दिनों से पोस्ट भी डाल रहा हूँ और बता भी रहा हूँ कि भाई ये कनाडा जाने के सपने छोड़ दो, बहुत अच्छे रहोगे। वहाँ जाकर के ट्रक चलाना, बर्तन साफ करना, बिल्डिंगें तोड़ना, इससे अच्छा अपने देश में इंजीनियर होकर के इंजीनियर वाले काम कर लो। इंजीनियर बन करके वहाँ जाके ये काम करने से अच्छा है कि हमारे देश में ही कुछ अपने जॉब से रिलेटेड काम कर लो। लेकिन नहीं, ऐसा होगा नहीं, फिर भी कीड़े उठेंगे। तो आपको बता दें कि कनाडियन गवर्नमेंट ने वीज़ा कट कर दिए हैं, स्टूडेंट्स की लिमिटेशन कर दी हैं, और इसका सबसे पहला इम्पैक्ट भारत में रहने वाले उन लोगों के ऊपर पड़ना है जिनको पैदा होते ही सपना दिखता है कि कनाडा जाना है। अब ये जो हो रहा है उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है? भाई, दोनों देशों के राजनीतिक संबंध दिन पे दिन खराब होते जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है ये यहीं रुकेंगे? नहीं, अब जो होने वाला है वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। क्यों? कनाडा अपने दम पे कुछ नहीं कर रहा। कनाडा है क्या? कनाडा तो यूएस के डीप स्टेट की आती है कठपुतली है। ट्रूडो उन्हीं का एक खेला खिलाया खिलौना है, जो वो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, जितनी चाबी भरेंगे उतनी वो घुमाएगा। उसके अलावा ट्रूडो कुछ नहीं कर सकता ज़िंदगी में। तो यहाँ पे सारी समस्या जो है वो ये है कि अब जो होगा वो आपको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले कनाडा क्या करेगा, भारत के जहाँ जितने वहाँ पे डिप्लोमेट्स काम कर रहे हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देगा, उनको अनवांटेड डिक्लेयर करेगा, और साथ साथ उनके ऊपर केस भी ठोक देगा कि ये लोग एंटी कनाडियन गतिविधियों में जुड़े हुए हैं, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम इन्हें यहाँ से निकाल देंगे। अब दूसरी समस्या क्या आएगी, बहुत सारे इन्होंने जो है ना लीगल इंडियंस को परेशान करना शुरू कर देना है। अब लीगल इंडियंस परेशान कैसे होंगे? जब हमारे कॉन्सुलेट्स के अंदर, हमारी एम्बेसी के अंदर डिप्लोमेट्स नहीं होंगे तो उनको वापस आने के लिए वीज़ा की दिक्कत होगी। अब जब वो दिक्कत होगी तो उनके बीच में इतनी मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी जाएगी कि वो सारे के सारे इकट्ठे प्रोटेस्ट करने लग जाएंगे। कॉन्सुलेट्स में एंट्री बंद हो जाएगी, लोगों को काम नहीं करने दिया जाएगा, और यहाँ से एक वर्ल्ड वाइड व्यू निकलेगा कि भारत की इंटरनेशनल छवि खराब हो चुकी है, भारत के बस की अपने कॉन्सुलेट संभालना नहीं है, भारत अपने लोगों का ध्यान नहीं रखता। ये सब कुछ पहले से प्लान करके रखा हुआ है, जो होना है आने वाले महीने डेढ़ महीने के अंदर। ये सारा प्रोपेगेंडा बिल्कुल सेट है और ये इसी तरीके से चलेगा। इसके बाद सबसे पहली बात ये फैलाई जाएगी कि मोदी सरकार इस सब के पीछे है। अब देखिए, यहाँ मोदी सरकार इस सब के पीछे है या इस सब के पीछे इनके बाप डीप स्टेट वाले हैं, ये तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोपेगेंडा बेस्ड सारा धंधा चलता है। जरा सा कुछ होते ही सारा मीडिया पागलों की तरह लग जाता है, तो बहुत जल्दी इमेज खराब हो जाएगी। अब इसके पीछे की कहानी है कि भैया, ये जो हर एक हफ्ते के अंदर पप्पू जी हमारे चले जाते हैं ना अमेरिका, वो क्या अमेरिका खेलने जाते हैं या घूमने जाते हैं? नहीं, वहाँ इनके जो बैठे हुए हैं ना रिश्तेदार, जो इनको पप्पू की तरह पोपेट बना के नचाते हैं, ये उनके साथ बैठ करके आगे की कार्रवाई को डिसाइड करते हैं और देश के मीडिया की तैयारी, क्योंकि अकेले नहीं जाते, टॉप मोस्ट मीडिया पर्सनैलिटीज़ इनके साथ वहाँ पे होते हैं। इनके वहाँ जो अमेरिकन सिस्टम के अंदर बैठे हुए हिंदू हेटर्स हैं, इंडिया हेटर्स हैं। अब एक्चुअली दिक्कत ये हो गई है ना, मोदी का विरोध करते करते ये लोग देश के विरोध तक पहुंच गए हैं। और अगर आप अभी भी ये नहीं समझे, अगर आप अभी भी ये नहीं समझे कि आप अपने बच्चों को अगर कनाडा भेज रहे हैं, तो समझ लीजिएगा कि आप अपने बच्चों को खो देंगे। आपका पैसा जाएगा, उनका भविष्य जाएगा। आप इस चीज़ को समझ लीजिए, कनाडा इज़ ए नो मैंस लैंड फॉर एजुकेटेड इंडियंस। हाँ, मजदूरी करनी है, जाओ भाई, वहाँ पे मजदूरों की बड़ी किल्लत है।
बहुत ज़रूरी है मजदूरी करने के लिए वहाँ जाना। अगर नहीं जाओगे तो वहाँ पे भी ज़रूरी लोग कहाँ से मिलेंगे, तो मजदूर बनने के लिए तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। इसी तरह से यूएस के साथ साथ भी बड़े बवाल चल रहे हैं। यूएस, आपको ध्यान होगा डेविड कोलमैन हेडली, भारत की सरकार लगातार उसके एक्सट्रेडिशन की बात कर रही है। काफ़ी सालों से भारत की सरकार कहती है भाई ये हमें दे दो, यूएस वाले उसको एग्री नहीं कर रहे हैं। अब इन्हें चाहिए इंडिया का एक एक्स रॉ ऑफिसर, उसका नाम भी इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, विकास यादव। और भारत की कांग्रेस पार्टी अपनी एसेट्स के ऊपर सवाल उठा रही है। देश की एसेट्स है, ये रॉ इंदिरा गांधी ने बनाई थी, जिसको ये बड़े प्राइडली कहते हैं कि इंदिरा ने बनाई थी। उसके बाद बर्बाद इन्होंने किसने किया ये भी सब जानते हैं। और उसके बाद हामिद अंसारी ने क्या किया ये भी सब जानते हैं, गुजराल ने क्या किया सब जानते हैं। आज हमारी एसेट उतना दम रखती है कि हम कहीं भी कुछ भी करवा सकते हैं अपनी एसेट से। तो फिर सोचिए क्यों हमारी एसेट्स के ऊपर हमारी ही देश की पॉलिटिकल पार्टी सवाल उठा रही है, क्या कारण है। अब ये चाहते हैं कि हम जो हैं विकास यादव को इनको दे दें। क्यों दे दे भाई, तुम में क्या प्रूफ है, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। दूसरा, पन्नू को तुमने पाल रखा है, पन्नू हमारे एनएसए का डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। अब एक टेररिस्ट को तुम पाल के रख रहे हो, ठीक है, तुम लादेन को जाके मारो तो सब कुछ सही, और हमारे यहाँ से अगर कुछ ऐसा अटेम्प्ट किया जाए तो तुम्हें बड़ी दिक्कत है। क्यों, भारत की बढ़ती हुई ताकत से दर्द हो रहा है। और सबसे बड़ी बात देखिए, हमारे देश में रहने वाले लोगों को, हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टी को इस बात का दर्द है कि हमारे देश की ताकत बढ़ती जा रही है। वी आर चैलेंजिंग आवर एनिमीज इन द एनिमीज लैंड। अब आप सोचिए, कहने को तो अमेरिका हमारा दोस्त है, हमारे बिना उनका गुजारा नहीं हो रहा, बट वाई, क्यों वो पन्नू को अपने आप पे बसाए रखा हुआ है, क्या कारण है, क्यों भाई, हमें भी तो अधिकार है अपने देश की सुरक्षा का। ऐसे ही कनाडा अपनी आर्मी के अंदर एक ऐसे आदमी को रखा हुआ है जो हमारे देश का दुश्मन है, हमारे देश में टेररिस्ट एक्टिविटी को सपोर्ट कर रहा है। उन्हें तो दिक्कत ये है कि भैया हमारे यहाँ से चाहिए, लेकिन खुद तुम जो है उन लोगों को जगह देते हो जिन्होंने कनिष्का प्लेन हादसे के अंदर सारी कार्रवाई करी। तुम नहीं चाहते कि भाई तुम्हारे पास कोई बैठा हो तो उस पर सवाल उठा। क्यों, हम क्या दोयम दर्जे के राष्ट्र हैं? भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा। अब भारत जवाब भी देना जाता है और हिसाब भी लेना जानता है। और दिक्कत केवल ये है कि हम अभी कांग्रेस की मानसिकता से बाहर नहीं आए हैं, जिसको देश हित से मतलब नहीं है। कांग्रेस की मानसिकता है केवल और केवल अपना हित, और अपना कौन, अपना कांग्रेस तो है ही नहीं। कांग्रेस तो कम्युनिस्टों पे बिक गई है, कांग्रेस लेफ्टिस्टों पे बिक गई है, और कम्युनिस्ट जो हैं वो किसी के नहीं होते, गॉडलेस मैन होते हैं, वो किसी काम के नहीं हैं। और देश का भविष्य इन्हीं कम्युनिस्टों के हाथ में। इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, ये यहाँ पे खादी पहन करके दिखाई देते हैं और इनके सारे बच्चे बाहर सेटल हैं। ये नहीं चाहते कि अपने दूसरों के बच्चे कुछ करें। इन्होंने सारे दुनिया के अंदर गंद फैला रखा, केवल भारत में बचे हुए हैं। बाकी सब जगह सफाई हो चुकी है, भारत के अंदर जो सफाई होनी है केवल वो बची हुई है, और वो ये होने नहीं दे रही कांग्रेस। तो पहले आप अपने बच्चों का भविष्य देखिए, बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, इस काबिल बनाइए कि यहाँ पे कम्पीट कर सके। प्रॉब्लम क्या आ रही है, डॉक्टरी करने बाहर क्यों जा रहे हैं भाई? कारण यह है यहाँ के नीट के पेपर में नंबर नहीं ला पाते, फिर रोते हैं कि सीट नहीं है। अरे भाई 1,10,000 सीट हो चुकी हैं। कांग्रेस के ज़माने में मात्र 54,000 सीट थी, दुगनी सीट 10 सालों में हो चुकी हैं। अब तुम्हारा बच्चा कम्पीट नहीं करेगा तो बाहर ही जाएगा और क्या करेगा? बच्चों को इस लायक तो बनाइए। और बाहर जाके कौन सा वो कुछ करता है? बाहर जा कर के तो उसने वही काम करने हैं ना। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कनाडा जा कर के बच्चा क्या कर रहा है, लेकिन वहाँ जाके ये काम कर लेगा, लेकिन भारत में रह कर के काम नहीं। क्यों? कब मेरे रिश्तेदार वहाँ पे हैं, मेरे मामा का लड़का वहाँ, मेरा चाचा का लड़का वहाँ, मेरी फूफी का लड़का वहाँ है। अरे भैया उनके लड़के जब सेटल हुए हो गए अब, और तब में बड़ा अंतर हो चुका है। आप अपने आप को संभालिए, जागिए, समझिए। बच्चों की जान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, बच्चों की ज़िंदगी से बड़ी चीज़ नहीं है। थिंक अबाउट इट। कनाडा जाने के सपने लेना बंद कर दीजिए, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आज के वीडियो में केवल इतना ही।